हाय व्हाट इज़ अप, कैसे हो सब। आई होप सब बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज जो है हम टाइट्रेशन पढ़ने वाले हैं, जो आपके केमिस्ट्री में एक थर्ड पार्ट है, ठीक है। और टाइट्रेशन 4-5 टाइप के टाइट्रेशन पढ़ेंगे और शुरुआत उसकी आज हम करेंगे एसिड बेस्ड टाइट्रेशन से, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं टाइट्रेशन होता क्या है। तो टाइट्रेशन के लिए इट इज़ अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सॉल्यूशन with known concentration is used to determine the concentration of other solution। ठीक है, आपकी इंग्लिश भी मेरी जितनी स्ट्रांग है। तो एग्जाम्पल के लिए समझाता हूँ कि हम जब शक्कर लेने जाते हैं 1 kg, ठीक है, हम उसको बोलते हैं भैया 1 किलो शक्कर दो, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो रखता है इसको वेइंग स्केल पे, ठीक है। और दूसरे साइड वो क्या रखता है, दूसरी साइड वो 1 kg का वे रखता है। 1 kg का वे जो हुआ वो क्या हुआ हमारा, नॉन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। और डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अदर सोल्यूशन, मतलब यहाँ जो चीनी रखी है, जो शक्कर रखा हुआ है, वो 1 kg है कि नहीं, वो यहीं से पता चलेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सिंपल सा डेफिनेशन। बट ये क्या हुआ, ये भैया की प्रोसेस हो गई, दिस कॉल्ड द भैया प्रोसेस। बट एक्चुअल में जो हम करेंगे वो होगा केमिकल प्रोसेस। उसमें हमारे पास एक सोल्यूशन रहेगा जिसका हमको कॉन्सेंट्रेशन पता नहीं होगा। हमको बोल दिया जाएगा कि भैया ये आपके पास एक सोल्यूशन है, इसका आप बता दो कि ये इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, कितना मोलर है, कितना नॉर्मल है, ठीक है। और आपको दिया जाएगा कि हाँ उसके अगेंस्ट में हम आपको ये दे रहे हैं, इसका है 0.5 मोलर। अब बता दो कि ये कितना होगा। तो वो डिटरमाइन करने के लिए हमें 0.5 मोलर वाले सोल्यूशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। इस केस में वो क्या होगा, हमारा 1 kg वाला वे, ओके। उसके लिए कुछ बेसिक डेफिनेशंस है जो आपको पता ही होंगी, फिर भी मैं पढ़ा देता हूँ, मेरी जिम्मेदारी है वो। तो ये होता है कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन सॉल्वेंट, ठीक है। टाइट्रेंट, अब इसमें दो मेन टर्मिनोलॉजीज रहेंगी, टाइट्रेंट, टाइट्रेंड, ठीक है। एक होगा इसके एंड में होगा टी, एक के उसमें होगा डी, ठीक है। नॉन कॉन्सेंट्रेशन मतलब ये वाला, ठीक है। नॉन कॉन्सेंट्रेशन किस में रहेगा, बुर्रा, बुर्रा नहीं, इट्स बुरेट, ठीक है, ब्यूरेट में रहेगा। ब्यूरेट में रहेगा नॉन कॉन्सेंट्रेशन। और टाइट्रेंट या फिर एनालाइट, एनालाइट का मतलब क्या होता है आसान भाषा में, एनालाइट मतलब जिसका हमको एनालिसिस करना है, जिसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है, वो होगा एनालाइट। एनालाइट को हम बोलेंगे टाइट्रेंट। टाइट्रेंट का मतलब अननोन कॉन्सेंट्रेशन, वो रहेगा हमेशा अपने वो कॉनिकल फ्लास्क में, ठीक है। अब देखो, इसमें कंफ्यूजन मत होना कि टाइट्रेंट कौन है, टाइट्रेंट कौन है। टी हमेशा ऊपर रहेगा क्योंकि वो टॉप पे रहता है, और डी हमेशा नीचे रहेगा क्योंकि वो डाउन पे रहता है, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्व। अब आ जाता है हमारे एसिड बेस्ड टाइट्रेशन पे। अब देखो, टाइट्रेशन है तो हम किसी का भी नहीं कर लेंगे कि भाई शक्कर है तो शक्कर को नमक के इससे कंपेयर कर लो और हमारा टाइट्रेशन हो जाएगा, नहीं। टाइट्रेशन के लिए हमेशा एक केमिकल प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है। जैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होना चाहिए, न्यूट्रलाइजेशन होना चाहिए, प्रेसिपिटेट फॉर्म होने चाहिए, ठीक है। ये अलग अलग टाइप के टाइट्रेशन आपको जैसे बता रहा हूँ अभी, ओके। या फिर एक रेडॉक्स रिएक्शन होनी चाहिए, जिसमें एक का रिडक्शन हो रहा है, एक ऑक्सीडेशन हो रहा है। या फिर न्यूट्रलाइजेशन, जैसे हमारा एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन का दूसरा नाम क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन। क्योंकि इस टाइट्रेशन में हमारे पास एक नॉन एसिड या बेस रहेगा, जिसके अगेंस्ट में हमें क्या मिलेगा, अननोन बेस या एसिड। इसको ध्यान से रखना, एसिड के अगेंस्ट मैंने क्या लिखा, बेस, और बेस के अगेंस्ट क्या लिखा, एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम एसिड से एसिड को डिटरमाइन ही नहीं कर पाएंगे ना, लाइक डिसॉल्व्स लाइक तो मिक्स हो जाएगा। एसिड के अगेंस्ट जब बेस रहेगा तभी वो क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, वो सॉल्ट फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। और तभी जो है हमारा एक केमिकल प्रोसेस होगा जिससे हम डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। डेफिनेशन लिखिए, आप पढ़ लीजिएगा, मैंने उसको समझा दिया डायरेक्ट, ठीक है। अब देखो, अगर हम डायग्राम देखें जो आपने अपने लेबोरेटरीज में देखा होगा, हमने इसे 11th-12th में परफॉर्म किया। टेट्रेशन बहुत बेसिक क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट होता है जो हम पहले से करते आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा रहा कॉनिकल फ्लास्क, ठीक है। ये हमारा ब्यूरेट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बेस ऑफ नॉन कॉन्सेंट्रेशन, ये क्या है, एसिड ऑफ अननोन कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे स्टॉप क्लॉक,
स्टॉपकॉक। अब यहाँ से क्या हुआ, ड्रॉप वाइज जो है हम बेस डालेंगे, एसिड से मिलते रहेगा, और जब एसिड और बेस इक्वल हो जाएंगे, उसके बाद वाली जो ड्रॉप आएगी उसमें होगा कलर चेंज, और क्या बनेगा, हमारा बनेगा टाइट्रेशन खत्म। ठीक है, यहाँ पे दो पॉइंट मेन होती है, एक होता है एंड पॉइंट और एक होता है इक्विवेलेंस पॉइंट। ठीक है, मोस्ट कंफ्यूजिंग पॉइंट ये दो होते हैं। देखो इक्विवेलेंस पॉइंट कब होगा, जब एसिड इक्वल्स टू बेस, मतलब 100 पार्टिकल एसिड के हैं और हम ड्रॉप ड्रॉप डालते जा रहे हैं, तब जब 100 पार्टिकल बेस के होंगे तब दोनों इक्विवेलेंट हो जाएंगे, तब तक कलर चेंज नहीं होगा। ठीक है, बट जैसे ही 101 बूंद पड़ जाएगी बेस की, कलर चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा एंड पॉइंट। कलर चेंज क्यों होगा, क्योंकि इसके अंदर हम डालते हैं इंडिकेटर। एसिड बेस में हम मेनली कौन सा इंडिकेटर यूज करते हैं, फिनोप्थेलिन। ठीक है, फिनोप्थेलिन क्या करेगा, चलो आगे बताता हूँ, आगे जब हम इंडिकेटर्स पढ़ेंगे तब बताऊंगा कि यहाँ पे इंडिकेटर का रोल कैसा। बट इतना याद रखो, इक्विवेलेंस पॉइंट जब एसिड और बेस इक्वल हो जाते हैं, एंड पॉइंट जब बेस एक ड्रॉप से भी ज्यादा हो जाता है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमको देखना है कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। हमने ये तो देख लिया कि मतलब एसिड और बेस का टाइट्रेशन कैसे होता है, बट हमको ये भी समझना पड़ेगा ना कि एसिड और बेस क्या होते हैं। तो ये हमने बचपन में पढ़ा हुआ है हमारे साइंस में, केमिस्ट्री में। बस मैं एक बार छोटा सा उसको शॉर्ट में रिपीट कर देता हूँ। अरेनियस भाई साहब आए सबसे पहले, उन्होंने क्या बोला, जो H प्लस डोनेट करेगा वो क्या होगा, एसिड। ठीक है, और जो OH माइनस डोनेट करेगा वो क्या होगा, बेस। वो इतना बोलो कट लिए, उनके हिसाब से क्या हुआ, HCl एसिड हो गया, NaOH बेस हो गया। ठीक है, सिंपल एग्जाम्पल, बहुत सिंपल, थियरी खत्म। फिर आए ब्रॉन्स्टेड लॉरी। चलो मैं बताता हूँ ब्रॉन्स्टेड लॉरी क्यों आए। क्योंकि अरेनियस ने बोला था कि ये कब, जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे। ठीक है, मतलब HCl को पानी में डाला, NaOH को पानी में डाला, जिसने H प्लस डोनेट किया वो बना एसिड, OH माइनस डोनेट किया वो बन गया बेस। ठीक है, अब सवाल आया कि जब हमने इनको डिसॉल्व नहीं किया तब क्या होगा। तब हमारा है ब्रॉन्स्टेड लॉरी भैया, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने सिंपल सा एक चीज बताया, जब एवई मतलब एवई H प्लस डोनेट होगा तब होगा एसिड, और जब H प्लस एक्सेप्ट होगा तब होगा बेस। एवई पानी की जरूरत नहीं है, जिसने H प्लस डोनेट कर दिया इसी एनी फॉर्म में वो हो जाएगा एसिड, और जिसने H प्लस एक्सेप्ट कर लिया कि लाओ भाई तुम्हारा H प्लस कहाँ जाएगा, मेरे को दे दो, मैं हो जाऊंगा बेस। ठीक है, इसके एग्जांपल में हम ले सकते हैं वही HCl बन गया एसिड। बेस के लिए इसमें एग्जांपल आएगा अमोनिया। NH3 से क्या होता है, NH4 प्लस, H प्लस जो एसिड ने अपना HCl ने दिया था वो H प्लस अमोनिया ने ले लिया, तो अमोनिया क्या हो गया, बेस। ठीक है, इन्हीं के साथ एक और कंसेप्ट आया, कंजुगेटेड एसिड कंजुगेटेड बेस का। कंजुगेट एसिड क्या होता है, जो बेस से बना हो। ठीक है, जैसे NH3 प्लस H प्लस तो NH4 प्लस, तो ये क्या हो गया, कंजुगेट एसिड। वहीं दूसरी ओर जब HCl ने एक H प्लस छोड़ दिया तो Cl क्या बन गया, कंजुगेट बेस। ठीक है, बहुत सिंपल, एक ने छोड़ा एक ने लिया, ये हो गया कंजुगेट एसिड कंजुगेट बेस। ये कॉन्सेप्ट भी खत्म। आखिरी में लुईस भैया।
कि सपोज हमारे पास है AgNO3 या फिर Fe या फिर Cu, ठीक है। इन सब का क्या, इनके पास तो ना H प्लस है ना OH है, ना इनमें से कोई H प्लस देता है ना कोई H प्लस लेता है। तब क्या होगा, उस केस में इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन देगा वो हो जाएगा बेस, वो हो जाएगा बेस, और जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो क्या होगा, हो जाएगा एसिड। ठीक है, सिंपल, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट। आपने दिया आप बेस, मैंने लिया मैं एसिड। ठीक है, चलो अगर हमें एग्जाम्पल देखना है तो हम एग्जाम्पल देखते हैं इसका, कि हमें टाइट्रेशन के बाद अगर अननोन कॉन्सेंट्रेशन निकालना है तो कैसे निकालना है। यही मैं आपको फॉर्मूला ही बता दूंगा। ठीक है, देखो क्या दिया है, अननोन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 10 ml HCl इज टाइट्रेटेड यूजिंग 0.2 मोलर NaOH. The amount of NaOH required to neutralize 10 ml HCl is 6 ml. What is concentration of HCl? इन केस में क्या होता है कि सिंपल सा एक फॉर्मूला लगता है, M1V1 इक्वल्स टू M2V2, जो कि यहाँ पे जो M1V1 है वो रहता है किसका, टाइट रैंड का। ठीक है, देखते हैं क्या है। M1 क्या है हमारा, X, कॉन्सेंट्रेशन पता नहीं है, वॉल्यूम पता है हमें 10 ml, हमने कॉनिकल फ्लास्क में लिया, हमें पता है 10 ml मैंने रखा है। ठीक है, तो ये क्या 10। M2 क्या है, M2 हमको पता है, M2 है 0.2, और HCl का कॉन्सेंट्रेशन 6 ml। मतलब NaOH का जो है अमाउंट वो है 6 ml। ये कैसे, हमने टाइट्रेशन किया ना, टाइट्रेशन करने के बाद जो 10 ml था वो 6 ml पे न्यूट्रलाइज हो गया। ठीक है, मतलब 6 ml ही NaOH लगा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो ये फॉर्मूला क्या हो गया, X इक्वल्स टू 0.2 इंटू 6 डिवाइड बाई 10। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 6 डिवाइड बाई 100, ये हो जाएगा 0.12 मोलर। सिंपल, बहुत सिंपल। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे एक दो। ठीक है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये हो गया आपका एग्जाम्पल, साथ साथ मैंने आपको ये फॉर्मूला भी बता दिया। ठीक है, एसिड बेस टाइट्रेशन के लिए। अब आ जाते हैं इंडिकेटर्स पे, बड़ा मस्त कॉन्सेप्ट। Indicators are weak acids and weak base. They are used specifically according to the sample of interest and they act only after the equivalence point. सबसे important कैसे, because they are weak acids and weak base. अब बताता हूँ इसका कंसेप्ट कैसा है। देखो, एक हमारा है बलवान, ठीक है, और एक है हमारा पिंटू। उनकी लड़ाई किससे हो रही है, किरमाड़ा से। अब देखो सिंपल है, बलवान की जगह आप छोटा भीम ले लो। अब किरमाड़ा जो है पहले बलवान से लड़ेगा ना, बराबरी की टक्कर होनी चाहिए, है कि नहीं। अब देखो जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, जब ये हमारा जो बलवान है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, किरमाड़ा हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस झगड़ रहे हैं तो पिंटू की कोई औकात है बीच में, पिंटू तो साइड में पड़ा रहेगा ना। पिंटू कब आएगा, पिंटू अपनी शक्ति तब दिखाएगा जब बलवान गिर जाएगा। अरे भैया हम थक गए, अब आएंगे पिंटू भैया अखाड़े में कि चलो, हमारा पिंटू जो है इंडिकेटर, पिंटू अखाड़े में आया मतलब बलवान खत्म, किरमाड़ा बचा है, किरमाड़ा लड़ेगा अभी। ये हमारा इंडिकेटर, बहुत सिंपल। वीक एसिड और वीक बेस क्या होते हैं, डिसोसिएट जल्दी नहीं होते हैं, दे डिसोसिएट वेरी स्लोली। बट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं फटाफट डिसोसिएट हो जाते हैं, इसीलिए स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, तो अब बताओ जब
हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग बेस आ रहा है, तब क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड डिसोसिएटेड है, स्ट्रॉन्ग बेस डिसोसिएटेड है, उस टाइम पे पिंटू को जगह नहीं मिलेगी, उस टाइम पे इंडिकेटर डिसोसिएट नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिक्स हो जाएंगे। अब जब सारे एसिड सेचुरेट हो चुके हैं बेस के साथ, सारे न्यूट्रलाइज हो गए, तब जब बेस गिरेगा ना, तब पिंटू आएगा, तब हमारा इंडिकेटर आएगा कि भैया मैं करूंगा, मैं एक्सपर्ट हूँ, और वो जाके साथ बॉन्ड बनाएगा। जैसे ही वो बॉन्ड बना, कलर हो जाएगा चेंज, कलर चेंज, हमारा एंड पॉइंट आ गया, ये होगा एंड पॉइंट, पिंटू हमारा एंड पॉइंट दिखाएगा हमको कि भैया देखो बलवान हार गए। ठीक है, अब अलग अलग टाइट्रेशन के अनुसार अलग अलग पिंटू होते हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का पिंटू होता है मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड, फिनोप्थेलिन, ब्रोमोथैमल ब्लू और फिनॉल रेड। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए पिंटूज हैं फिनोप्थेलिन, थाइमोप्थेलिन और थाइमोल ब्लू। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, उनके पिंटू कौन है, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड, कॉमन स्ट्रॉन्ग एसिड के हिसाब से वो कॉमन है। फिर आ जाता है ब्रोमोफिनॉल, एक नया पिंटू, वीक बेस है ना, बेस चेंज हो गया थोड़ा, पिंटू भी थोड़ा फिर आएगा एक नया पिंटू, और है आखिर में ब्रोमोक्रेसोल ग्रीन। बट जब दोनों ही वीक हो, पिंटू भी वीक हो, चंगू मंगू लड़ रहे हैं, पिंटू भी है, मतलब तीनों वीक है, चंगू मंगू पिंटू, तब हम इंडिकेटर जो है तब पिंटू आते हैं मिक्स टाइप के। ठीक है, ये भी क्लियर। अब यहाँ पे आपको दिया गया है, मैंने दिया है कुछ इंडिकेटर्स, ठीक है, उनके पीएच रेंज और उनके कलर्स। जैसे फॉर एग्जांपल फिनोप्थेलिन कहाँ गया, ये रहा। फिनोप्थेलिन जो एसिड में रहता है कलरलेस रहता है, बट बेसिक में वो पिंक कलर का हो जाता है। पिंक ऐसा ही नहीं कि उसको देख के शर्मा जाएगा और वो पिंक हो जाएगा, नहीं, पिंक होने का राज क्या है उसका, फिनोप्थेलिन भी एक वीक एसिड है, ठीक है, फिनोप्थेलिन जो है वीक एसिड है, तो एसिड के साथ तो उसका कुछ रिएक्शन है नहीं, स्ट्रॉन्ग एसिड है ऊपर से उसके साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करेगा, अपना बेस को पकड़ते रहेगा, अपने न्यूट्रलाइज हो जाएगा, जब एसिड हट जाएगा, खत्म हो जाएगा, तब वीक एसिड अपना पिंटू फिनोप्थेलिन आएगा, बोलेगा कि मेरे साथ तुम बॉन्ड बनाओ, ठीक है, फगुनिया उसके लिए कौन हो जाएगा, बेस हो जाएगा। जब वो अपनी फगुनिया यानी कि बेस के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाएगा फिनोप्थेलिन और बेस का, और ये जो कॉम्प्लेक्स है वो पिंक कलर का है। ठीक है, ये राज है। ठीक है, इसीलिए पिंक कलर का बेस में दिखेगा आपको, जब बेस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, वहीं हमारा एंड पॉइंट आता है और वहीं हम टाइट्रेशन रोक देते हैं। ज़्यादा डालोगे ज़्यादा पिंक हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, रूह अफ़ज़ा तो बिल्कुल मत मिलाना कभी। इंडिकेटर्स पढ़ लिया हमने, टाइट्रेशन क्या होता है पढ़ लिया। अब हम देखेंगे टाइट्रेशन के 4 टाइप एसिड बेस में कौन कौन से होते हैं, जो हमने पहले पढ़े थे, मैंने इंडिकेटर पढ़ते वक्त बताए थे। अब उसी का हम ग्राफ देख लेते हैं, इजी ग्राफ है। जब देखो स्ट्रॉन्ग बेस है, 14 से चालू हुआ, वीक एसिड है, तो देखो नियर अबाउट 7 है, खत्म हो रहा है ये, ठीक है, एकदम नीचे नहीं जाएगा। वॉल्यूम ऑफ एसिड जितना डालोगे उतना न्यूट्रलाइज होगा। यहाँ पे एक पॉइंट आएगा जहाँ पे बेस खत्म हो जाएगा, धड़ाक से नीचे आया, बट वीक एसिड है, इधर चलेगा, ये क्या हो गया, इक्विवेलेंस पॉइंट। ओके, या फिर इसको हम एंड पॉइंट बोलेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, देखो लंबे से शुरू हुआ, फिर धड़ाक से नीचे और फिर एकदम नीचे गया, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। वैसे ही वीक एसिड कम से शुरुआत करेगा, नीचे जाएगा, बट स्ट्रॉन्ग एसिड है उसके साथ, तो धड़ाक से नीचे ले जाएगा उसको। और जो दोनों ही वीक है, कम से शुरू होगा बेचारा और कम ही खत्म होगा। तो ये इसके ऐसे कुछ ग्राफ्स रहते हैं, तो आपको ग्राफ देख के आइडेंटिफाई इजीली हो जाएगा। बस आपको इतना है कि याद रखना है कि पीएच जितना स्ट्रॉन्ग, पीएच जितना कम उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, पीएच जितना ज़्यादा उतना स्ट्रॉन्ग। ठीक है, यहीं पे हमारा एसिड बेस का टाइट्रेशन आज क्लास में हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नॉन एक्वस और प्रेसिपिटेशन या फिर कॉम्प्लेक्सोमेट्री, वो आपको नेक्स्ट क्लास में पता चली जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टिप्स एंड ट्रिक्स, जो ये आपको इंडिकेटर्स याद रखने की ट्रिक्स हैं, वो मैं आपको नोट्स में दे दूंगा। नोट्स के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए।
आपको ट्रिक्स मिल जाएंगी। ओके, चलो बाय बाय।